महाशिवरात्रि पर हिंदी में एक लघु निबंध। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक धार्मिक त्यौहार है जिसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता अर्थात महादेव और शिव भगवान या भोलेनाथ के जन्म उत्सव पर मनाया जाता है ना। महाशिवरात्रि जन्म उत्सव भी बोलते हैं या भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के शादी उत्सव भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। महाशिवरात्रि का पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त एवं शिव में श्रद्धा रखने वाले लोग व्रत उपवास रखते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं, है ना। तो ये 2024 में कब शिवरात्रि, ये 8 मार्च को यानी शुक्रवार के दिन है ना। तो इस दिन एक दिन पहले से शिवालय में चारों तरफ साफ सफाई व्यवस्थित तरीके से सजा दिया जाता है ना। और शिव भगवान शिव व माँ पार्वती की उस दिन शादी का उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित है और ऐसा भी माना जाता है कि इस विशेष दिन की ही ब्रह्मा के रुद्र रूप में मध्यरात्रि को भगवान शंकर का अवतरण हुआ था। वहीं यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने तांडव करके अपना तीसरा नेत्र खोला था और ब्रह्मांड को इस नेत्र की ज्वाला से समाप्त किया था। इसके अलावा कई स्थानों पर इस दिन को भगवान शिव के विवाह से भी जोड़ा जाता है और यह भी माना जाता है कि इसी पावन दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, है ना। दोस्तों, इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि पर निबंध इन हिंदी, महाशिवरात्रि पर हिंदी निबंध, महाशिवरात्रि पर हिंदी में लघु निबंध के बारे में संक्षेप में जानेंगे, है ना। महाशिवरात्रि की महिमा, महाशिवरात्रि की कथा, है ना, इस बारे में। वैसे प्रत्येक माह में एक शिवरात्रि होती है, परंतु फाल्गुन माह की जो कृष्ण चतुर्दशी को जो आती शिवरात्रि वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है ना। इसलिए इसको महाशिवरात्रि बोला जाता है। और वास्तव में महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की आराधना का ही पर्व है। जब धर्मप्रेमी लोग महादेव के विधि विधानों के साथ पूजन करते हैं तो उसे आशीर्वाद प्राप्त होती है। इसी मंदिरों में घर में सुखियों का वातावरण होता है ना। किसी भी प्रकार की व्याधा उनके घर में नहीं फटकती है और इस दिन भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने मिलती है, शिवालय में। ठीक है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का विशेष पवित्र वस्तुओं का पूजन एवं अभिषेक किया जाता है, जिसमें बेलपत्र, धतूरा, अबीर, गुलाल, है ना, ये सब होता है। भगवान शिव को भोग लगाकर अंत में उनकी आरती भी उतारी जाती है। ठीक है। अब थोड़ा हम भगवान शिव भोलेनाथ की थोड़ी सी एक कहानी की बात करेंगे, है ना। महाशिवरात्रि की कथा है, संक्षेप में बात करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। एक बार माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ सरल व्रत है जिसे मृत्यु लोक के प्राणी करके आपकी कृपा सहज प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तर में शिव जी ने बताया कि शिवरात्रि का व्रत है ना। और उन्हें पूरा कथा सुनाई कि एक गांव में एक शिकारी रहता था और वो पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका कर्ज समय पर न चुका पाने के कारण से साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया, है ना। देखो संजोग, देखो उसने बंदी भी बनाया तो कहाँ बनाया, शिव मठ में। संजोग से उस दिन शिवरात्रि था। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा, क्योंकि शिव मठ के बाहर में जो उनकी पूजा होती है ना, शंकर भगवान की रात भर जागरण अर्चना पूजा चलता रहता है, तो रात भर ध्यानमग्न सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण कर्ज चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा कर्ज लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट के घर गया। अपनी दिनचर्या की तरह वह जंगल में शिकार के लिए चला गया, लेकिन दिन भर बंदीगिरी में रहने के कारण भूखा प्यासा से व्याकुल था। दिन भर जो उसको शिव मठ में जो बंद करके रखा था, उससे भूखा प्यासा तड़प रहा था। घर में कुछ खाने था नहीं, है ना। शिकारी शिकार करने के लिए तालाब के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और बेल का वृक्ष था, है ना। और शंकर भगवान को बेल बहुत ही पसंद है। बेल पे पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग का बेलपत्र से ढका हुआ एक मूर्ति था। संजोग देखो, बेलपत्र जिस वृक्ष पे चढ़ा था वो, उसके नीचे शिवलिंग था और पत्ते वजह से ढका हुआ था, उसको नहीं दिखाई पड़ा। शिकारी को उसका पता न चला। उसने वो टहनियाँ तोड़ते गया। अब वो सब जो बेलपत्र है उसको तोड़ते नीचे गिराते गया। वो सब शिवलिंग पर चढ़ता गया। संजोग से शिवलिंग पर सब गिरता गया, उस पर चढ़ता गया। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी हो गया। और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही प्यारे हैं।
एक पहर बीत जाने पर एक गर्भनी मृगी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष तीर चलाकर जो इस पर तक खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रतंचा खींची, ढीली कर दी और मेरी झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरन उधर से निकली। शिकारी ने उसे ठिकाना ना रहा, उसने फिर से उस पर वैसे ही चढ़ाया, लेकिन उस हिरन ने भी विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्ति हूँ, कामातुरी भी रहनी हूँ, अपने प्रियतम की खोज में भटक रही हूँ। मुझे अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। वो भी शिकार गया। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 हिरन 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक तीसरी हिरनी बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने यह स्वर्णीय अवसर था, उसे धनुष तीर पर चढ़ाया और छोड़ने ही वाला था कि वो हिरनी बोली, हे शिकारी, इन बच्चों के पिता के हवाले करके लौट आऊँगी मैं तुम्हारे पास, इससे मुझे जाने दो, मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं, इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। उस उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की प्यार ममता के लिए उनकी जीवन मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करके मैं इन्हें इनके पिता के पास लौटा करके तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का यह स्वर सुनकर शिकारी पर दया आ गया। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र को तोड़ता फेंकता रहा और सुबह होते ही एक हुष्टपुष्ट मृग उसी स्थान पर रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार वो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रशंसा देखकर मृग निर्विदित स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि उनके बिछो में मुझे एक क्षण दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ जो यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया तो मुझे भी कुछ क्षण जीवनदान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊँगा। मृग की यह बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा सुना दी। तब तीनों पत्नियों से जिस प्रकार प्रतिबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगी, अतः जिसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी ऐसे ही जाने दो। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवान शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया और भगवान शिव की अनुकंपा से उसके हृदय पर करुण भाव से भर गया। वह अपतीत के क्रम में अपने पश्चात की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद एक मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सतर्कता, सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को अपने आप गिलानी होने लगी। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली और इस प्रकार से देवलोक से प्रश्नों के देव समाज भी इस घटना को देख रहा था और अंत में उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उसने शिवव्रत बहुत शानदार तरीके से किया, है ना। तो दोस्तों, आपने इस कहानी में क्या सीखा कि शिवरात्रि का पर्व बहुत ही धार्मिक और बहुत ही उत्तम फलदायिनी पर्व है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।